हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल जो भर्ती आप सभी की होने वाली है 2025-26 में, इसकी कंप्लीट जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है। इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। यहाँ पर आप लोगों को जो 6 to 8 की भर्ती है, इसके बारे में जो भी अपडेट दी जाएगी आप सभी को बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट होगी, बिल्कुल प्रूफ के साथ यहाँ पर आप सभी को बताया जाएगा कि ये जो 2021 की भर्ती थी जिसका भी यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस होने वाला है 2025 लास्ट में, जितने भी अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर मेरिट में आते हैं और उनका रिवाइज रिजल्ट भी है, तो इस आधार पर वहां पर आप लोगों को चयनित किया जाएगा। 6 to 8 में बहुत सारे ऐसे पद हैं जो रिक्त हैं और इन रिक्त पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यहाँ पर आप सभी लोगों को 30,000 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। देखिए, जैसे कि आपको ये भी पता है 1894 पद है और जो भी रिक्त पद रह जाएंगे 2026 में आप सभी को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप सभी लोग कौन कौन से विषय के अध्यापक बन सकते हैं ये भी आप लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा। और आप लोगों का एक डाउट जो ये रहता है कि क्या जो जूनियर एडेड हाई स्कूल है इसमें डीएलएड वाले यानी कि बीटीसी वाले एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि 6 to 8 की वैकेंसी है और 6 to 8 बीएड वाले तो एलिजिबल होंगे ही होंगे, साथ में यहाँ पर आप लोग डीएलएड वाले भी एलिजिबल होंगे, क्योंकि जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी होते हैं ये 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए इनकी एलिजिबिलिटी होती है। और आपका एक डाउट ये भी है कि यदि आप लोग यूपी में हैं तो आपका यूपी टेट अनिवार्य होना चाहिए या आप सभी का सी टेट अनिवार्य होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर ये सिर्फ एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसके आधार पर ये देखा जाता है कि आप यहाँ पर अगले एग्जाम के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो सिर्फ ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसको पास करना सभी के लिए जरूरी होता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों के जो विषय होते हैं, कौन कौन से विषय होते हैं जिसके आधार पर अब यहाँ पर आप लोग शिक्षक बनेंगे। जो 2021 की भर्ती थी इसमें आप लोगों ने जो फॉर्म फिल किया होगा, ये 2026 में जो भर्ती आने वाली है इसमें कौन कौन से विषय के अध्यापक बन सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि ये जो 2021 की भर्ती है इसका प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021 संशोधित परिणाम 6/9/2022 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से रिक्त पदों पर चयन नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 15/11/2025 से 5/12/2025 तक आमंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि जो आवेदन है, जो आप सभी को यहाँ पर 6 to 8 के लिए एडेड जूनियर हाई स्कूल के लिए आवेदन करना है, कब तक करना है, यहाँ पर 15/11/2025 से 5/12/2025 तक करना है। यानी कि 15 नवंबर से शुरू होगा और 5 दिसंबर तक ये यहाँ पर इसका प्रोसेस चलेगा। यहाँ पर आप सभी लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे और उक्त के संबंध में आवेदन पत्र का जो प्रारूप होगा वो विस्तृत दिशा निर्देश, समय सारणी एवं अन्य वेबसाइट, यहाँ पर वेबसाइट आप सभी लोग देख सकते हैं basiceducation.up.government.in, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कब तक देखने को मिलेगा? 3/12/2025 को शाम तक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपने ये तो देख लिया है कि 2021 की जो वैकेंसी थी इसका यहाँ पर जो भी रिक्त पद है यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं। ये भर्ती आप सभी की 2021 की भर्ती आपकी कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद में 2026 में आप सभी को हर हाल में भर्ती देखने को मिलेगी। अब आप सभी के कमेंट्स आएंगे कि ये बीजेपी गवर्नमेंट है और यहाँ पर भर्ती आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो देखिए, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो या कोई टीचर हो या पॉलिटिशियन हो, हर कोई अपनी सीट को बचाना चाहता है। अब अपनी सीट को बचाना है तो भर्ती तो देनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर 2027 में इलेक्शन होने वाले हैं, इससे पहले आप सभी को 2026 में भर्ती देखने को मिलेगी, चाहे वो आप सभी की पीआरटी की हो या आप सभी की 6 to 8 की हो। इसलिए आप सभी लोग अपनी तैयारी जरूर करते रहिएगा। 2021 में फॉर्म फिल नहीं किया है कोई बात नहीं है, आप सभी का यूपी टेट नहीं था कोई बात नहीं है, लेकिन अब जो 2026 में आपका एग्जाम जो यूपी टेट लगा हुआ है,
यूपी टेट हो या आप सभी का सी टेट हो, दोनों में से कोई एक क्लियर जरूर कर लीजिएगा। यदि आपका ये क्लियर है तभी आप सभी लोग आगामी भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। 2026 में आप सभी को 30,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगी, इसलिए अभी से आप सभी लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और आप लोगों को बता दें, इधर उधर की न्यूज सुनने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे कि प्रीवियस कई वीडियो में जो भी अपडेट दी गई है बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट दी गई है, और यहाँ पर आज भी जो भी अपडेट आपको दी जा रही बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट है। 2026-27 में आप सभी को भर्ती देखने को मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की एज आउट हो चुकी होगी, जैसे कि आपको पता है जो आप सभी की मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, जो मिनिमम एज की क्राइटेरिया होती है, वो आप सभी की क्वालिफिकेशन में आप सभी का बीएड होना चाहिए, बीएड हो, आप सभी का ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आप सभी का यूपी टेट यदि पेपर 1 है तो पीआरटी के लिए एलिजिबल होंगे, और यदि आप सभी का पेपर 2 है तो ये जूनियर के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर ये तो आप सभी की एलिजिबिलिटी हो गई। एज में रिलैक्सेशन देखिए यहाँ पर होना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मिनिमम एज है वो आप सभी की 18 साल है, और जो आप सभी की मैक्सिमम है वो आप सभी की सिर्फ और सिर्फ 40 साल है। पहले 45 साल हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर 40 साल कर दी गई है, 5 साल को घटा दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपको एज रिलैक्सेशन है मे भी आपको देखने को मिले, संभवतः आपको देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आप सभी का 1 या 2 साल एज में कम है, आप एलिजिबल हैं इसके लिए, तो आप अपनी तैयारी जरूर करिए। और आप लोगों से कहना चाहेंगे कि यदि आप लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात ये भी है कि यदि आप लोग टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, और आपका यूपी टेट या सी टेट क्लियर नहीं है, तो ये तो आपको करना बहुत जरूरी है। यदि आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी नहीं करते हैं तो आपकी एक सीट रिक्त रह जाएगी, और ये सीट किसी अन्य को मिल जाएगी। और आप लोगों को बता दें, देखिए यहाँ पर जो आपका डाउट ये रहता है कि क्या आपको वाकई में भर्ती देखने को मिलेगी, तो बिल्कुल देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, किस प्रकार से कहा जा सकता है कि 2026 में आपको भर्ती देखने को मिलेगी? तो देखिए यहाँ पर टीचर्स के लिए एक एलिजिबिलिटी रखी गई है कि आपका यहाँ पर टेट होना जरूरी है। टेट कहा गया है, ये नहीं कहा गया है कि आपका यूपी टेट हो या आप सभी का सी टेट हो, लेकिन आपका टेट होना जरूरी है। ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना जरूरी है। यदि ये है तभी आप लोगों की सीट बची रहेगी, अन्यथा आप अपनी सीट से रिक्त हो जाएंगे। तो देखिए कुछ ऐसे टीचर्स होंगे जो रिटायर होने वाले हैं, कुछ ऐसे टीचर्स होंगे जो उनका जो टेट एग्जाम है वो मे बी पास हो या ना पास हो। देखिए पॉसिबिलिटी दोनों साइड से होती है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स, यहाँ पर जो उनके पद है वो रिक्त होने वाले हैं, तो इन्हीं रिक्त पदों को आप सभी की नई वैकेंसी के रूप में देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप सभी लोग यूपी टेट या सी टेट कोई एक एग्जाम क्लियर जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर बीएड या डीएलएड या आप सभी का यूपी टेट या सी टेट सभी एलिजिबल है। देखिए यहाँ पर 6 to 8 यदि आप लोग देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका यूपी टेट हो या सी टेट हो या आप सभी का डीएलएड हो या बीटीसी हो, कुछ भी हो, यहाँ पर आप दोनों लोग एलिजिबल होंगे जो आप सभी की आगामी भर्ती आने वाली है। और आप लोगों को बता दें, इससे भी आप लोग जो आपकी मेरिट गई थी, लास्ट मेरिट जो आप सभी की गई थी, जो 6 to 8 की है, वो 98 प्लस गई थी, इसलिए इसे भी आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। यहाँ पर आप सभी को अपनी तैयारी बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से करनी है। इसके लिए अभी से बिल्कुल आप लोग आज से शुरू हो जाइए, अपनी तैयारी करते रहिए और वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं क्लास 6 to 8 के लिए विषय का चयन किस प्रकार से करना है। तो विषय का चयन करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से विषय हैं। तो यहाँ पर आपको सामाजिक विज्ञान देखने को मिलेगा, गणित व विज्ञान देखने को मिलेगा, हिंदी है, अंग्रेजी है और संस्कृत है। ये जो 5 से 6 सब्जेक्ट है यही आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का चूज कैसे करना है, किस प्रकार से आप यहाँ पर चयन करेंगे कि आप इसी सब्जेक्ट के शिक्षक बन पाए। तो देखिए यहाँ पर यदि आप लोगों का
ग्रेजुएशन है और उसमें आप सभी ने हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक या अपने संस्कृत, हिंदी, उर्दू कुछ भी चूज किया हो, बस आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका ग्रेजुएशन है तो यहाँ पर आप लोग सामाजिक विज्ञान ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, अंग्रेजी ले सकते हैं या संस्कृत ले सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो ये लैंग्वेजेस होती हैं ये आप सभी की ग्रेजुएशन लेवल पूछी जाती है। पार्ट 2 में आप सभी के ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यदि आपने बीएससी किया है, यदि आपका बीएससी किसी भी सब्जेक्ट से है, चाहे आपका मैथ हो, साइंस हो या आप सभी का जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री हो, आप लोगों को मैथ या साइंस चूज करना है। और आप लोगों का जो एक डाउट रहता है कि आपने तो साइंस से किया है, आपने तो ग्रेजुएशन में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री लिया है, तो आपको मैथ क्यों पढ़नी पड़ेगी? क्योंकि ये मैथ का ही एक पार्ट माना जाता है। जो मैथ है ये साइंस का ही एक पार्ट माना जाता है, या आप कह सकते हैं मैथ साइंस का पार्ट है या साइंस मैथ का पार्ट है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो जब भी आपको 6 to 8 में साइंस का टीचर बनना है तो आपको मैथ लेना पड़ेगा, अगर मैथ का टीचर बनना है तो आपको साइंस साथ में लेनी पड़ेगी। दोनों सब्जेक्ट एक साथ चलते हैं। यहाँ पर आप लोग यदि एसएसटी लेते हैं तो यहाँ पर एसएसटी में आप सभी को हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, चारों पार्ट आपके पढ़ने पड़ेंगे और ये 100 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग को कौन से सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं। आपके लिए यहाँ पर इजी सब्जेक्ट कौन सा होगा जिसके आधार पर आप लोग एग्जाम भी क्लियर कर ले और आप उस सब्जेक्ट के टीचर भी बन जाए। यहाँ पर पार्ट फर्स्ट में आप सभी के 50 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आप सभी को सामान्य अध्ययन, जैसे कि आपने यदि एसएसटी पढ़ा है तो एसएसटी का ही ये पार्ट माना जाता है। जीएस पूरा कंप्लीट जीएस, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, साथ में यहाँ पर साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। जीएस में आप सभी को साइंस भी पढ़ना होता है। इसके बाद में यहाँ पर समसामयिक घटना यानी कि जीए, इसके बाद में यहाँ पर आप सभी को रीजनिंग, तो यहाँ पर 50 नंबर के क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में पूछे जाएंगे और पार्ट सेकंड में आप सभी के 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा है कि पार्ट फर्स्ट आप सभी का 50 नंबर का है, पार्ट सेकंड आप सभी का 100 नंबर का है, दोनों मिलाकर 150 नंबर हो जाएगा और यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर आप सभी की जो मेरिट बनती है वो 150 नंबर पर बनती है। लास्ट मेरिट आप सभी गई थी 98 प्लस, इसलिए अभी से आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आप लोगों के कोई भी क्रॉस क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि यहाँ पर आप सभी के लिए यूपी टेट जरूरी है या सीटेट जरूरी है और इसमें आप लोगों को किन बातों का भी ध्यान रखना है। आपका यूपी टेट है तो क्या ध्यान रखना है और सीटेट है तो आपको क्या ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यूपी टेट सीटेट की कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, इसलिए अभी आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।